गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आसमानंद सिंह, सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज सहलोलुवा। आज मैं कक्षा 11 के लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही उपयोगी टॉपिक रसायन विज्ञान में लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है ऑक्सीकरण संख्या। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की स्थिति को बताता है। देखिए, किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाता है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जाता है कि सहसंयोजन आबंध में इलेक्ट्रॉन युगल केवल अधिक वैद्युत ऋणी तत्व से संबद्ध होते हैं। इसका आशय यह है बेटा कि अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जुड़ा होना चाहिए, और वो इस बात को दर्शाता है। यही ऑक्सीकरण संख्या है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल कैसे सकते हैं, इसके बेटा हमारे एनसीईआरटी में प्रॉपर वे में कुछ रूल्स दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि रूल्स हैं क्या। सबसे पहला रूल्स है बेटा कि अगर तत्व स्वतंत्र अवस्था अर्थात असंयुक्त अवस्था में है तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होगी। जैसे मान लो कहीं पर फ्लोरीन है, कहीं पर क्लोरीन है, कहीं पर नाइट्रोजन है, सल्फर लिखा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा जी सदैव 0 होगा। दूसरी बात, अगर तत्व आणविक दशा में उपस्थित है, अगर तत्व अणु फॉर्म में उपस्थित है, तब इसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होगा। जैसे मान लो अभिक्रिया में दिया गया है CH4 + Cl2, तो Cl2 यहाँ पर तत्व अणु फॉर्म में है, अणु अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होगी। जैसे हाइड्रोजन H2, Cl2, I2, O2 जितने भी जो है अणु अवस्था में होंगे बेटा, इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होगी। अगला पॉइंट, फर्स्ट ए जिसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, सेकेंड ए जिसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एल्काइली और एल्काइली अर्थ मेटल्स दोनों की ऑक्सीकरण संख्याएं जो इसमें तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1 और +2 होती है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम अगर किसी यौगिक फॉर्म में उपस्थित है तो उसको सदैव +1 लिखेंगे। अगर मान लीजिए कैल्शियम कहीं पर है तो उसको +2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई तत्व आयनित या अणु कोई आयनित अवस्था में है बेटा, तो जितना उसका चार्ज होता है, जो उस पर आवेश होता है, उसके बराबर ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl- है, तो Cl- का मतलब वहां पर माइनस लगा हुआ है, तो 1 -1 उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे मान लीजिए Na+ है, तो Na+ में उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। अगर Fe3+ है तो +3 होगा, Ca2+ है तो +2 होगा, O2 2- है तो 2- होगा। इस प्रकार से हम इसके आयनित ऑक्सीकरण संख्या को हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट बेटा जो कि हम लिखे हैं थोड़ा सा, हाइड्रोजन्स जो हैं, जिसे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन कहते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे OF2 है तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसके आगे देखिए, इसका अगला पॉइंट है ऑक्सीजन। सामान्यतः अगर बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सामान्य रूप से इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड में
ये -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में -½ होती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जो पूछा जाता है क्वेश्चन पर ऑक्साइड में, जैसे H2O2 में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -1 होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरली जैसे MnO2, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। जैसे H2O2 है, यहाँ पे पर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। अगला पॉइंट जो है बेटा, बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूं। अगर किसी भी यौगिक का समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है KMnO4, KMnO4, इसका टोटल ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप देखिए +1, यहां पर आप देखिए जो मैग्नीज है यहां पर +6 ±8 = 0। देख रहे हैं? अगर हम पूरे का सम करते हैं बेटा तो ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सदैव 0 होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी जो है संपूर्ण यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर जितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनका हम योग करेंगे तो सदैव 0 होगा। लेकिन अगर यह जो है आयनिक अवस्था में है, जैसे मान लीजिए MnO4-, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 नहीं होगा, इसका सम ये -1 के बराबर होगा। तो इतनी बात हम लोगों ने देख लिया कि अगर हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के एक पेज में 7 पॉइंट दिया गया है, आप उसको कंठस्थ कर लें और इस रूल का नियम का पालन करते हुए आप जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, जैसे K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या। बेटा जिस परमाणु को हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं। तो हमने अभी बताया था पोटेशियम किसका क्षारीय धातु +1 होगा, +1 2 परमाणु है × 2, और जिसका निकालना हो उसको हमको X मान लेना है। तो 2 क्रोमियम है तो 2x हो गया, और बेटा ऑक्सीजन -2 होता है, कितना है? 7 = 0। देख लीजिए कितना हो जाएगा? 14, मतलब x = +6। यहां पर क्रोमियम +6 में एग्जिस्ट कर रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है नीट IIT में पूछा जाता है। जैसे निकिल टेट्राकार्बोनिल, यहां पर बेटे कुछ जो यौगिक अणु के फॉर्म में उपस्थित होते हैं, यहां पर अगर हम देखें X, हम इसको X मान लेंगे, प्लस यहां पर कार्बोनिल 0 होता है = 0, तो यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हम कल जो है बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे और आपको जितने भी हैं कम से कम 50 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आज इतना ही, पढ़ें और सब लोग स्वस्थ रहें कोविड में। थैंक यू।